जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल परीक्षा। तो ये परीक्षा 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों यानी कि हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास है, ठीक है। ये परीक्षा जो होगी 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम दोस्तों अंतिम प्रहार के रूप में ये मैराथन क्लास है हिस्ट्री की, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है दोस्तों आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए गौतम बुद्ध का स्थान, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, कौन सा था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ये था दोस्तों टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी। इनकी माता थी दोस्तों त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। इसका नाम था दोस्तों यानी कि क्या नाम था, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कवि कालिदास किसके राजकवि थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन किसने किया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, ये दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए महावीर का जन्म किस स्थान, सॉरी महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था ये कहां पर हुआ था दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गात्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था। तो दोस्तों चंपारण असहयोग सभी ने, लेकिन वहाबी आंदोलन का नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दांडी यात्रा, दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था। ये किया गया था दोस्तों यानी कि 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, ये की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था, ये किया गया था दोस्तों लाहौर कांग्रेस में, ठीक है, लाहौर कांग्रेस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि सूरत। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो दोस्तों यानी कि झांसी, कानपुर, लखनऊ थे, लेकिन आगरा नहीं था, ठीक है, आगरा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? चलिए राइट आंसर है इसका 1939। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक मिनट वेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1931 में। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? तो दोस्तों यह क्या, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, जल्दी से बताएं। यानी कि कोचीन, ठीक है, कोचीन। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? कहां पर दिया था दोस्तों? चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक मिनट वेट कर लेंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन आ गया था तो इसी के कारण इसको मैंने आवाज को बंद कर दिया था। चलिए, वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? यहां पर बात की गई है सती प्रथा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से याद कर लेना है, ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये सभी परीक्षा में पूछे जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लौदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोदी। इनमें से
किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों वैदिक काल के लोगों को नहीं था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कौन सी फसल थी? तंबाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों कौन था वायसराय? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ए सही है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। थोड़ा स्पीड से कराऊंगा। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? CR दास के साथ। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे दोस्तों ईंटों के। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा विचलित चित्र थी? यहाँ पर ये विकसित हो गई थी। बताए दोस्तों कौन से राजा थे? राइट आंसर है इसका राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो ये थी दोस्तों फारसी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो राइट आंसर है इसका कांस्य युग की थी। राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? राइट आंसर इसका डलहौजी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? राइट आंसर इसका कनिष्क के। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी दोस्तों धर्मपाल। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? राइट आंसर है इसका अकबर और हेमू के। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर कौन सी नदी के किनारे पर है? यह है दोस्तों तुंगभद्रा। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है इसका अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो दोस्तों सुमेलित यानी कि एलोरा की कहां पर शक किसने? शक ने। मीनाक्षी मंदिर को पल्लवों ने। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट। खजुराहो चंदेल। राइट आंसर इसका खजुराहो चंदेल में है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ये दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? राइट आंसर इसका बंबई। गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? राइट आंसर है इसका स्कंदगुप्त। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो दोस्तों भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कुषाण। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे दोस्तों प्रथम बार? चलिए बताते हैं, राइट आंसर है इसका अरब। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में किया गया था? यह किया गया था दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है राष्ट्रकूट के। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर
निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? पर्ल हार्बर पर। तो दोस्तों पर्ल हार्बर पर जो है किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? भोपाल शहर की स्थापना किस राजपूत शासक ने की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर राजा भोज ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो यह किया था दोस्तों यानी कि कुशीनगर में। निम्नलिखित में से किस द्रव्य धातु या उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? द्रव्य धातु का उपयोग बताएं दोस्तों कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी टेराकोटा। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैनों का। बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? बुद्ध कहाँ पर पैदा हुए थे? राइट आंसर इसका लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका बिंदुसार। कोणार्क का मंदिर मतलब के कोणार्क मंदिर का देवता है कौन है इसमें देवता? कोणार्क मंदिर का देवता कौन है दोस्तों? सूर्य। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कौन सा था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। राइट आंसर इसका गुप्त काल। कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ इसका संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं रावी नदी के तट पर। वह शासक कौन सा था जो विक्रमशिला के नाम से मतलब कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो वह कौन सा शासक था? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इसका बालाजी विश्वनाथ को। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? राइट आंसर है इसका मोहम्मद गोरी। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था?
राइट आंसर है इसका बॉवर। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो ये था दोस्तों जौ और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? स्वराज पार्टी दोस्तों किसकी विफलता के बाद में बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? राइट आंसर है इसका तक्षशिला। तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, चलिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? बताइए सभी साथी, कौन सा प्रथम शासक था? राइट आंसर है इसका बिंबिसार। बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बोला जाता था दोस्तों, क्या कहा जाता था? वली। बलि कहते थे। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो यह किए गए थे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सोना। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? तो ये बंबई में आयोजित हुआ था, बंबई। अधिकांश चौलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है, शिव को। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर इसका 1916 में। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? राइट आंसर इसका कनिष्क। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहां चलाई थी? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह की पहली गोली जो चलाई थी मंगल पांडे ने, ये चलाई थी दोस्तों बैरकपुर में, बैरकपुर। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, किसको कर दिया था? राइट आंसर है इसका असहयोग आंदोलन को। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? राइट आंसर है इसका रावी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय दोस्तों कौन सा स्थान था? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। गीत गोविंद का लेखक कौन था? गीत गोविंद का लेखक कौन है दोस्तों? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर जयदेव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वॉरेन हेस्टिंग। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ सूत्र किस वेद में है? यज्ञ सूत्र किस वेद में है? तो दोस्तों यज्ञ सूत्र जो है ये कौन से वेद में? राइट आंसर है यजुर्वेद। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी?
तो दोस्तों यह हुई थी ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा ठीक है, कुषाण के काल में। ठीक है, कुषाण काल में। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? तो यहां पर बनाया गया है महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? राइट आंसर है इसका नरसिंहवर्मन प्रथम। चलिए अगला है क्वेश्चन, पहली बौद्ध परिषद कहां हुई थी? पहली बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित हुई थी? राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार केंद्र था? निम्न में से व्यापार केंद्र कौन सा था? यह है दोस्तों लौथल। लौथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो ये थी दोस्तों थानेश्वर। थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त किया? फ्रेंच शक्ति को भारत में किसने समाप्त किया? ये किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर वांडीवास की लड़ाई में। ठीक है, वांडीवास की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। अकबर। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोदी। भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान प्रदान की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों क्लीमेंट एटली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? यह था दोस्तों हुमायूं। हुमायूं। किस मुगल सम्राट ने अपना नाम कवि राज रखा था? किस मुगल सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? यह रखा था दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि समुद्रगुप्त जो है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वय शासन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत में स्थानीय स्वय शासन का जनक किसे कहा जाता है? यह बोला जाता है दोस्तों लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय संगीत का मूल निम्नलिखित में से किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? यह पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा इसका तक्षशिला। अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है इनमें से, यानी कि जो अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है, कौन सा है? तो यानी कि दोस्तों दास जब्ती मनसबदारी प्रणाली, लेकिन एकता प्रणाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? यह हुआ था दोस्तों सालाबाई की संधि के द्वारा, जिसे सालबाई भी बोलते हैं। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? यह रहते थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं दोस्तों कलहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? राइट आंसर है इसका तेग बहादुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यह की गई थी दोस्तों धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? इसे बोला जाता था दोस्तों सरकार। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। राइट आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, प्रस्ताव इसका समर्थन किया था इन्होंने। ठीक है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चोलों की राजधानी कौन सी थी? चोलों की राजधानी तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, यानी किसके साथ हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों वांडीवास का युद्ध में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। ठीक है, राइट आंसर है इसका वांडीवास का युद्ध में भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? कौटिल्य का संबंध कौन से वंश से है? मौर्य वंश से, मौर्य वंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो का नारा कौन से वर्ष में दिया गया था? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, कौन सी कला जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था? चलिए दोस्तों, कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था? राइट आंसर है इसका पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल कौन सा था? पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल कौन सा था? राइट आंसर इसका राजगृह। ठीक है, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किस वंश का शासन था जो बाबर से पराजित भी हो गया था? बताएं दोस्तों, कौन सा वंश था? राइट आंसर इसका लोधी राजवंश। ठीक है, लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों कौन सी कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है इसका गीतांजलि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गीतांजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर। राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि मेगास्थनीज इंडिका, अश्वघोष, बुद्धचरित, विशाखदस, मुद्रा राक्षस, पाणिनि अष्टाध्यायी। तो यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यहां पर बात की गई है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। ठीक है, ताराबाई। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। रॉलेट एक्ट 1919 के किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था?
ये किया गया था दोस्तों चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है इसका त्रिरत्न कहलाते हैं ये। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी। 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ वाला, यानी मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता को कौन था? कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है यानी कि चित्तरंजन दास। 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस अन्य नेता कौन था? चित्तरंजन दास। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? यह किया गया था दोस्तों वलिया में, ठीक है, वलिया। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? राइट आंसर इसका गांधी और अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों सिंध में है, ठीक है, सिंध, मोहनजोदड़ो सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? यह दिए गए थे दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दोस्तों वैशाली में की गई थी, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, चलिए, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी को या से हुआ था? 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। राइट आंसर है कनिष्क का, ठीक है, कनिष्क, 78 कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महानतम शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? राइट आंसर है इसका खौरवेल, खौरवेल, ठीक है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला, वास्तुकला, ठीक है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद दो किया था दोस्तों, ये किया था कण्व ने, ठीक है, कण्व वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यह था दोस्तों ह्वेनसांग, ठीक है, जिसे ह्वेनसांग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था?
तो दोस्तों उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज, हर्ष के शासनकाल में, ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था दोस्तों विक्रम संवत 58 से और शक 78 से। राइट आंसर इसका ए, ठीक है। पुराण काल में, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन कौन सा था? पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन कौन सा था? इसका साधन था यानी कि शिकार करना, शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? राइट आंसर है इसका उर्दू, दरबारी भाषा उर्दू। सॉरी, यहां पर दोस्तों इसको मैंने गलत टिक कर दिया है, दरबारी भाषा उर्दू नहीं है, फारसी थी, ठीक है, फारसी। राइट आंसर इसका फारसी थी, फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है इसका इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य में, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये कहता था इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का वह तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? चलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? राइट आंसर है इसका यानी कि इल्तुतमिश। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, 17 बार। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण ऐतिहासिक स्मारक भारतीय कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों, ये दिल्ली में है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हुमायूं का मकबरा, ठीक है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर, इसका निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर, ये मस्जिद है और अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था?
इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? राइट आंसर इसका कर्नाटक, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहां हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में कहां हुआ था? तलवंडी या ननकाना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सिख या सिख सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? राइट आंसर है इसका गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बाबर का मूल रूप से कहां का शासक था? बाबर मूल रूप से कहां का शासक था बाबर? राइट आंसर इसका ये फरगना का था, फरगना, ठीक है, फरगना का शासक था बाबर। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो यह कर दिया था दोस्तों शाहजहां ने, शाहजहां। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों यानी कि औरंगजेब का, ठीक है, औरंगजेब। अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में, 1576। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद जो है ये शाहजहां ने कौन से शहर में बनवाई थी? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है, आगरा। ऑप्शन नंबर आगरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर चलिए निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल है? संगमरमर का काल किस शासक का काल था? शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का काल, यहां पर भी डबल है, रिपीटेड, कोई नहीं कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? बताएं दोस्तों, मुगलों को किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किलों को हस्तांतरित किया था? राइट आंसर है इसका पुरंदर की संधि में, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों में हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? मराठा संभाजी की हत्या कर दी गई थी किसके शासनकाल में? औरंगजेब के, ठीक है, औरंगजेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिवाजी से। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? तो दोस्तों सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर किसने बनाया था? कब बनाया गया था? लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? राइट आंसर इसका 1757 में।
आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के पहला सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था दोस्तों आधुनिक भारत में। राइट आंसर है इसका ब्रह्म समाज। राजा को ब्रह्म हो गया, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए राजा राम मोहन राय, एक मिनट वेट कर लीजिए। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। कौन सा समाज स्थापित है? तो दोस्तों आर्यों को दया आ गई थी। किसको आ गई थी दया? आर्यों को। आर्यों को दया आ गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, ठीक है। दयानंद सरस्वती, आर्यों को दया आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर है बी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों कौन से दल की स्थापना की थी? राइट आंसर है इसका फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए वेट कर लीजिए सभी साथी, एक मिनट। चलिए भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सरदार पटेल, डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन का संबंध किससे है? तो दोस्तों बंगाल के विभाजन का संबंध जो है ये है दोस्तों किससे है? लॉर्ड कर्जन से। राइट आंसर है इसका लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, चलिए 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था दोस्तों? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अभी बताया था मैंने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी और डेट भी लिखी हुई थी वहां पर। चलिए दोस्तों बताते हैं 1828, ठीक है 1828। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर इसका सिराजुद्दौला, ठीक है सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? तो दोस्तों डचों ने जो की थी ये की थी यानी कि मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। हुमायूं मौर्य वंश का शासक नहीं था। कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ढबरी।
सभी हैं लेकिन अजात शत्रु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये था दोस्तों लोथल, गुजरात लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? रिपीट क्वेश्चन है, बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मौर्य वंश ने, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, फारसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 201, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर इसका हल्दी घाटी का युद्ध 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहां पर यहाँ पर दोस्तों 15 कर लीजिएगा। ठीक है, 1576 है ये, 18 जून 1576 को हुआ था ये। ठीक है ना, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसको मैं टाइप करता हूँ। ठीक है, 18 जून 1576। चलिए इसको हमने कर दिया है टाइप। ठीक है, यहाँ पर ये हमने ऑप्शन को ठीक कर दिया, इसको ठीक कर लीजिए सभी साथी। चलिए यहाँ पर 18 जून 1576 कर लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, ऑप्शन में दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति इनमें से किससे ली थी? राइट आंसर है इसका औरंगजेब से। ठीक है, औरंगजेब से ली थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? ठगी प्रथा का संबंध कौन से गवर्नर से है? राइट आंसर इसका बेंटिक से, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किसने मतलब किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय को, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई थी?
ये बंबई में की गई थी, ठीक है, बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, 1885, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? बताएं सभी साथी, किस वर्ष लौटे थे ये? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915, 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों गाय, घोड़ा, हाथी के हुए हैं, लेकिन शेर के नहीं हुए। राइट आंसर इसका ए, ठीक है, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी कि वल्लभी में हुआ था, ठीक है, वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी साथी 2K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए। ऐसे ही मैराथन क्लास दोस्तों एग्जाम तक कराता रहूंगा। कंप्लीट हिस्ट्री हो गई, अब कंप्लीट ज्योग्राफी कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? अशोक को भेजा था दोस्तों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था, ठीक है, तक्षशिला, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।